हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन। सबसे पहले हम जानते हैं डिविडेंड का मीनिंग क्या होता है। डिविडेंड मीन्स पार्ट ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर एज ए रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी। कि एक कंपनी की जो भी नेट अर्निंग है उसका पार्ट शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। किस वे में? जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए कंपनी में उसके रिटर्न के बदले में। तो वो क्या कहलाएगा? हमारा डिविडेंड पॉलिसी डिविडेंड कहलाएगा। उसके बाद है डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन। ये कैसे दिया जाता है कि हाउ मच is to be distributed or is to be retained। कि डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन में क्या होता है, कितना पोर्शन हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना पोर्शन हमें रिटेन करके रखना है। किसका? जो कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट अर्निंग करी है उसमें से कितना पोर्शन हमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसको? शेयर होल्डर्स को। किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम? शेयर होल्डर्स को कितना पोर्शन हम रिटेन करके रखेंगे बिजनेस में। तो दो तरह के शेयर होल्डर्स होते हैं, एक होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर और एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है, एक होते हैं इक्विटी, एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलता है वो हर साल डिफरेंट रेट से मिलता है, डिफरेंट रेट। और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उन्हें हर साल जो डिविडेंड मिलता है वो सेम रेट से मिलता है। ठीक है, इन्हें हमेशा सेम रेट से मिलेगा, इन्हें हमेशा डिफरेंट रेट से मिलेगा। तो हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड मीन्स एक कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसका जो पार्ट है वो हमें किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है? शेयर होल्डर को। किस लिए? जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उसके रिटर्न के बदले में। फिर है डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन क्या होता है। इस डिसीजन में डिसाइड किया जाता है कि कितना पोर्शन हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है शेयर होल्डर्स को और कितना पोर्शन हमें रिटेन करना है बिजनेस में। तो शेयर होल्डर दो तरीके के होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर में जिसका जो डिविडेंड मिलता है वो डिफरेंट रेट से हर साल डिविडेंड मिलता है। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलता है वो हर साल सेम रेट से डिविडेंड मिलता है। अब एक चीज़ और है कि जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शेयर होल्डर को डिविडेंड और जो हम रिटेन करते हैं बिजनेस के अंदर, उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो नेगेटिव होता है। मीन्स अगर हम रिटेन ज़्यादा करते हैं तो हम डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे शेयर होल्डर्स को। अगर हम डिविडेंड ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम रिटेन कम करेंगे। तो दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप हुआ? नेगेटिव रिलेशनशिप हुआ। अब हम डिस्कस करते हैं दो तरह की इसके अंदर अप्रोचेज होती है डिविडेंड डिसीजन की। टू अप्रोचेस, एक है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग अप्रोच, एक है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग अप्रोच, एक है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच। दो तरह के अप्रोच है डिविडेंड डिसीजन लेने में, एक है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग अप्रोच, एक है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच। जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग अप्रोच है ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है।
कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। और जो वेल्थ मैक्सिमेशन अप्रोच किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज। इसमें क्या है, अगर एक फर्म के पास, अगर एक कंपनी के पास प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज है तो वो क्या करेगा? वो रिटेन ज़्यादा करेगा और डिविडेंड वो डिस्ट्रीब्यूट कम करेगा। इसमें हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर है अपॉर्चुनिटीज तो क्या कर लेगा? वो रिटेन कर लेगा। नेक्स्ट है नीड ऑफ इक्विटी फंड्स फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर। नीड ऑफ इक्विटी funds for capital need of capital equity funds for capital structure। देखो फंड्स दो तरह के से होते हैं, एक होते हैं इंटरनल, एक होते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल क्या होगा? जो हमारे खुद के फंड्स है वो कौन से होंगे? इंटरनल के अंदर। और जो हम बाहर से बोरो कर दे वो कौन से होंगे? एक्सटर्नल फंड्स। जैसे मान लो हमने पहले लोन ले रखा है, तो हमें पता अगर हमने एक्सेसिव लोन ले रखे हैं तो हमें बाहर से और लोन नहीं मिलेगा, और लोन नहीं मिलेगा तो हमें कौन से फंड्स यूज़ करने पड़ेगा? हमें इंटरनल फंड्स। तो इंटरनल फंड्स कैसे हमारे इंक्रीज हो सकते हैं? जब वो बिजनेस रिटेन कर दो अपना प्रॉफिट, तो वो क्या करेगा? फिर रिटेन कर देगा, जिससे जो हमारे इक्विटी फंड्स की जब रिक्वायरमेंट होगी तो वो वहाँ से उसको यूज़ कर लेगा। तो वो क्या है हमारे पास? नीड ऑफ इक्विटी फंड्स फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर। ये दो पॉइंट्स ही है जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग अप्रोच के अंदर आएंगे। अब है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच। वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? वो शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसमें क्या है? सबसे पहले है रिडक्शन ऑफ द अनसर्टेनिटी। रिडक्शन ऑफ अनसर्टेनिटी। हमें क्या पता है? फ्यूचर क्या है? अनसर्टेन है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो शेयर होल्डर अपने उस रिस्क को कम करने के लिए क्या कहते हैं? जो डिविडेंड एट प्रेजेंट चूज करते हैं, वो कहते हैं कि जो डिविडेंड है एट प्रेजेंट आप हमें वही दे दो। तो वो क्या है? ताकि जो हमारी अनसर्टेनिटी है वो हमारी रिड्यूस हो सके। तो वो क्या है? रिडक्शन ऑफ द अनसर्टेनिटी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नीड ऑफ करंट इनकम। शेयर होल्डर जो शेयर होल्डर्स है उन्होंने हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। अगर उन्हें करंट इनकम की नीड है तो वो क्या कहेंगे? डिविडेंड जो एट प्रेजेंट है आप हमें वही दे दो, ना कि रिटेन करो। तो वो क्या है? नीड ऑफ करंट इनकम के अंदर आएगा। इंडिकेशन ऑफ द साउंडनेस ऑफ द कंपनी। इंडिकेशन ऑफ साउंडनेस ऑफ द कंपनी। अगर एक कंपनी रेगुलर अपनी जो डिविडेंड है वो पे कर रही है, ठीक है, शेयर होल्डर्स को, तो उसकी क्या इमेज बनेगी? कि कंपनी बहुत अच्छी है, उसकी गुडविल अच्छी बन जाएगी। हाँ, उसकी वो क्योंकि वो रेगुलर डिविडेंड पे कर रही है। तो इस वे में क्या करेंगे शेयर होल्डर कि आपके पास आप रेगुलर डिविडेंड पे तो कर ही रहे हो, तो आप अब की बार भी क्या करो? डिविडेंड एट प्रेजेंट ही दे दो आप हमें, ना कि रिटेन करो। क्योंकि आपकी गुडविल तो मार्केट में अच्छी है, तो आपको फंड्स वहाँ से मिल जाएंगे अगर आपको रिक्वायरमेंट भी हुई। तो वो क्या है? इंडिकेशन ऑफ साउंडनेस ऑफ द कंपनी है, ठीक है। तो दो तरह की अप्रोच हमने पढ़ी, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग अप्रोच एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच।
लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग अप्रोच एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच हमारे एक शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसमें हमने पॉइंट डिस्कस किए। इन दोनों अप्रोच को ध्यान में रख के ही एक कंपनी डिसाइड करेगी डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन को, कितना पोर्शन हमें डिविडेंड के वे में डिस्ट्रीब्यूट करें और कितना पोर्शन हमें रिटेन करना चाहिए अपने बिजनेस में, इन दोनों अप्रोचेस को ध्यान में रख के। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है काइंड्स ऑफ डिविडेंड। काइंड्स कह लो, आप इसको टाइप्स कह लो। ठीक है, तो कितने तरह का होता है डिविडेंड? ठीक है, सबसे पहले होता है कैश डिविडेंड, कैश डिविडेंड। सेकंड वन है स्टॉक डिविडेंड। ठीक है, नेक्स्ट वन है स्क्रिप डिविडेंड। स्क्रिप डिविडेंड। फोर्थ वन है हमारे पास बॉन्ड डिविडेंड। और फिफ्थ वन है हमारे पास प्रॉपर्टी डिविडेंड। प्रॉपर्टी डिविडेंड। तो 5 तरह के डिविडेंड हमारे पास, कैश डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड, स्क्रिप डिविडेंड, बॉन्ड डिविडेंड एंड प्रॉपर्टी डिविडेंड। तो सिर्फ फर्स्ट वन है कैश डिविडेंड। मोस्टली जो कंपनी यूज़ करती है वो कैश डिविडेंड को ही यूज़ करती है। कैश डिविडेंड में क्या होता है, जितनी भी हमारी अर्निंग हुई है, जितना भी हमें उस प्रॉफिट में से जितना भी हमें शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना भी परसेंटेज डिविडेंड का, वो निकाल के शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। बट कैश डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले एक बार उसको अपने कैश अच्छे से वो देख लेना चाहिए, उसके पास कितने कैश हैं। उस कैश के बेसिस पे ही वो क्या करेगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अगर उसने कैश चेक नहीं किया डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले, तो हो सकता है उसके पास कैश की कमी हो, और कैश की कमी है और डिविडेंड उसने डिक्लेयर कर दिया, तो इसके लिए क्या करेगा, फिर वो मार्केट से बाहर से लोन लेगा ताकि उसके पास कैश आ जाए। तो ये क्या है हमारे पास कैश डिविडेंड। मोस्टली जो इंडिया में चलता है वो कैश डिविडेंड ही चलता है। उसके बाद है स्टॉक डिविडेंड। अगर एक कंपनी के पास कैश की कमी है तो वो क्या कर सकते हैं, वो स्टॉक डिविडेंड अडॉप्ट कर सकती है। स्टॉक डिविडेंड में क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें शेयर इशू किए जाते हैं, उस शेयर को हम क्या कहते हैं, बोनस शेयर भी कहते हैं। तो वो किसके अंदर आएगा, स्टॉक डिविडेंड में। ठीक है, उसके बाद है स्क्रिप डिविडेंड। स्क्रिप डिविडेंड में क्या होता है, एक शॉर्ट टाइम के लिए क्या जाता है, जैसे कि अगर एक फर्म के पास कैश की कमी है तो वो क्या करती है, वो स्क्रिप डिविडेंड इशू करती है। जैसे प्रोमिसरी नोट दे दिया, उसमें क्या कहते हैं, वो प्रोमिस करती है कि कुछ टाइम बाद आपको हम डिविडेंड पे करेंगे, वो क्या है, स्क्रिप डिविडेंड। बॉन्ड डिविडेंड क्या है कि लॉन्ग टर्म के लिए, कि प्रोमिस करते हैं कि हम कुछ लंबे समय के बाद पे करेंगे, वो क्या है, बॉन्ड डिविडेंड। प्रॉपर्टी डिविडेंड, इसमें क्या है, एक जो कंपनी है वो कैश में डिविडेंड पे नहीं करती, बल्कि जो एक कंपनी जो गुड्स मैन्युफैक्चर जैसे कि वो चीज़ कर ली या शूज़ वगैरह जैसे कुछ भी, तो वो कहते हैं वो चीज़ एक डिविडेंड, वो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शेयर होल्डर को एज ए डिविडेंड, तो वो क्या है, हमारा प्रॉपर्टी डिविडेंड है। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि कैश डिविडेंड कौन सा होता है, जब कैश में पे करेंगे। स्टॉक डिविडेंड जब शेयर्स में होगा, वैसे बोनस शेयर्स।
स्क्रिप डिविडेंड इसमें शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी होती है, बॉन्ड डिविडेंड इसमें लॉन्ग टर्म होती है। प्रॉपर्टी जो कि अपनी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, मीन जो उन्होंने प्रोड्यूस किया उसको वो एज ए डिविडेंड के वे में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो कौन सा है, प्रॉपर्टी डिविडेंड है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, टाइप्स ऑफ द डिविडेंड। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ द डिविडेंड पॉलिसी। ठीक है, तो ये क्या काइंड्स टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी डिस्कस करते हैं हम। टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, एक है रेगुलर, डिविडेंड पॉलिसी, एक है कांस्टेंट डिविडेंड स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, एक है स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। नेक्स्ट वन है इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, एक है नो डिविडेंड। ठीक है, तो चार तरह की डिविडेंड पॉलिसी है। एक है रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, नेक्स्ट वन है स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, फिर है इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, एक लास्ट वन है हमारी नो डिविडेंड। तो रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी में क्या होते हैं, इसमें जो होता है एक रेगुलर जो शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, इससे क्या होएगा, इससे होएगा कि इनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा शेयर होल्डर कि हाँ हमें तो रेगुलर मिल रहा है। एक कंपनी की गुडविल अच्छी बन जाएगी, उनकी इमेज अच्छी बन जाएगी उस मार्केट के अंदर, और मार्केट जो वैल्यू शेयर्स की जो वैल्यू है वो भी मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी। तो वो किस में आएगी, रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी में आएगी। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है, इसमें जो कुछ ऐसे कि स्टेबल से जितने हमने अर्निंग की है उसका कुछ पार्ट डिसाइड कर देते हैं कि वो पार्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा शेयर होल्डर्स को। तो इसके भी दो तीन तरह के पार्ट होते हैं, जैसे कि कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर, ठीक है, कांस्टेंट पे आउट रेशो एंड स्टेबल रुपी डिविडेंड प्लस में एक्स्ट्रा डिविडेंड। इरेगुलर क्या होता है कि इसमें कोई डिसाइड नहीं होता कि आपको हर टाइम आपको इतनी ही मिलेगी। वो इरेगुलर होती है कि ज़्यादा भी हो सकती है, वो कम भी हो सकती है। वो किसके अंदर आती है, इरेगुलर। से मान लो अगर हमारे पास कैश की कमी है तब हम नहीं देंगे, अगर हमारे पास प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है बाहर से तब हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे और हम कहेंगे हम कुछ टाइम बाद डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो वो किस में आएगा, इरेगुलर में आएगा। और नो डिविडेंड इसमें क्या है कि वो डिविडेंड पे ही नहीं करती कंपनी। ठीक है, तो वो किस अगर लगे कि हमें रिक्वायरमेंट है फंड्स की अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, तो वो क्या करेगी, वो डिविडेंड पे ही नहीं करेगी। तो वो किसके अंदर आएगा, नो डिविडेंड के अंदर आएगा। तो हमने पढ़ी चार तरह की पॉलिसी होती है, एक रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, एक स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, एक इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, एक होता है नो डिविडेंड। रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी जो कि रेगुलर ही पे करेंगे एक डिविडेंड शेयर होल्डर को। ठीक है, स्टेबल के अंदर
कि एक परसेंटेज डिसाइड कर दिया जाता है कि आपको इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अगर कम होगा तो तब भी आपको हम तो देंगे आपको इतना, अगर ज़्यादा होगा तो आपको प्लस में और मिल जाएगा। इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी यहाँ पे डिसाइड नहीं होता कि आपको हर साल आपको इतना डिविडेंड मिलेगा। क्यों? अगर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आ रही है, अगर फंड्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा आ रही है तो वो क्या कर लेंगे, वो रिटेन कर लेंगे। नो डिविडेंड इसमें कहते हैं एक कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करती, ना वो कम करती ना वो ज़्यादा करती। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि फंड्स की रिक्वायरमेंट है हमें बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, तो हमें फंड वहाँ पे चाहिएगा, तो वो नो डिविडेंड पॉलिसी को क्या करती है, अडॉप्ट करती है। तो ये हमारी 4 तरह की डिविडेंड पॉलिसी हुई, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे इसके मॉडल्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, वो हम कल डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।